एक तरफ चल रहा है सरू और वेद का धोती रोमांस, तो दूसरी तरफ शादी के मंडप पर लगा है सरू की मां को जोरदार झटका। जी टीवी के सीरियल सरू में सरू के मम्मी पापा की शादी हो रही है। ऐसे में सभी ट्रेडिशनल अवतार में हैं और तो और वेद को भी टास्क मिल गया है इस शादी में धोती पहनकर आने का। इसलिए देखिए कैसे वेद कमरे में धोती पहनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच वहाँ पर पहुँच जाती है सरू भी, जो वेद को ऐसा देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या तुम नॉक करके आना चाहिए ना सरू? हाँ, तुम्हारे कमरे में चोरी छिपे आए हो तो मैं क्या करूं? चोरी छिपे? तुम्हारा ही आइडिया था ना कि सब लोग माहिर की शादी में धोती पहनेंगे। अभी क्या हाँ, लेकिन सबके सामने कॉन्फिडेंस के साथ किसने बोला था कि मेरे को तो आता है, मुझे तो आता है। वैसे कुछ सेकंड्स में भूल गए क्या धोती कैसे पहनते? मदद कर दो, नहीं तो वेद की इज्जत तुम्हारे गांव में और ज्यादा बढ़ जाएगी। मदद? मैं आपकी? सरू मदद करो। आप इतना कह ही रहे हो तो भाई धोती पहनाना तो बहाना है, लेकिन यहाँ तो सरू को मिल गया है रोमांस का बहाना। खैर सरू ने वेद को धोती पहना दी और वेद ने भी अपनी खुशी जाहिर की। इतना ही नहीं, वेद ने तो सरू को अपने हाथों से वो जोड़ा भी दिया जिसमें वेद सरू को देखना चाहता है। वहीं दूसरी ओर शादी के मंडप में पहुंच गए हैं सरू के पापा भी और देखिए कैसे कर रहे हैं अपनी होने वाली दुल्हनिया सरोजा का इंतजार। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहां पर आती है फुल्ला और सभी को जानकारी देती है कि सरू घर से है लापता। बस फिर क्या, ये सुनते ही वेद वहाँ से निकल जाता है और तो और चंद्रकांत भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच इस हलचल को सुनते हुए सरोजा भी कमरे से बाहर आ जाती है और उसे मिलती है जानकारी अपनी बेटी की। सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं और सब रो क्यों रही है? अलर्ट हो गया, लागे सरू ने कोई उठा के ले गया। सरोजा तो बेसिकली ऐसा दिखाते हैं कि सरू को किडनैप करना है, लेकिन सरू किडनैप नहीं होती है या अनिका किडनैप होती है कि नहीं होती है ये तो देख के ही पता चलेगा। तो यही ट्विस्ट है। बिना किसी कलेश के तो कोई शादी संपन्न नहीं होती है। अगर सीरियल की शादी है तो कलेश होना ही होना है और हम कलेश करने के लिए पैदा हुए हैं तो कलेश होगा, लेकिन शादी भी होगी। भाई सरोजा तो अपनी बेटी की खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। सभी घर वाले परेशान होते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी बीच चंद्रकांत जैसे तैसे सरोज को होश में लाता है, लेकिन होश में आते ही सरोजा अपनी बेटी को तलाशती है। आ जाएगी, हमारी बेटी कहते हैं अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। जाओ उसे कुछ ढूंढ के लाओ। सरोजा कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी मुझसे भरोसा रख। हाँ सरोजा, हम ढूंढ लेंगे उसे। बोला वेद कहाँ है? वेद तो सरू को ही ढूंढने निकले थे, बाकी सब तो आसपास ही है। पर लगता है कि वेद तो आगे की तरफ निकल गए। सरू एंड सरोजा ना तो कुछ सीधा तो होगा ही नहीं लाइफ में, इतने टर्न्स एंड ट्विस्ट आ जाते हैं। हमने कुछ भी इजीली नहीं मिलता है लाइफ में। तो कल हमारी हल्दी मेहंदी थी एंड जैसे कि दूसरी बीवी होगी उर्मिला होगी, तो वो ऐसे तो आपको पता है कि वो ट्राई तो करेगी कि हम लोग की शादी ऐसे इजीली ना हो जाए। तो अभी
सरू मेरी गायब है, मुझे वो उसने ही मुझे तैयार किया है, लेकिन सडनली वो गायब होगी और मुझे जैसे आवाज़ आती है मैं बाहर आके देखती हूँ, मैं डर जाती हूँ कि मेरी बेटी कहाँ चली गई। एंड एज ऑल यू नो कि सरोजा कितनी अपनी बेटी के लिए प्रोटेक्टिव है। आइए जमाई सा सो जमाई सा जहाँ पे भी होते तो वो मेरी सरू को तो प्रोटेक्ट करके लेके ही आएंगे। यहाँ तो सभी घर वाले ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन सरू की दादी वो बेहद परेशान है, वो भी सरू के लिए। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी परेशानी के बीच सरू सभी के सामने आ जाती है। सरू, उन लोगों ने तारी को कुछ किया तो ना है ना? ठीक है ना? इन लोगों ने मायरी मैं तो ठीक हूँ, मैं अकेली थी और वेदसन से अभी मिली। मैं तो जंगल में थारे पसंदीदा मोगरे के फूल लाने के लिए शादी के फेरों के वक्त में मोगरे के फूल बरसाऊंगी, इसलिए मैं लेने गई थी। पास में कुछ ना हुआ, मैं ठीक हूँ। बावड़ी हो गई के ऐसे बिना बताए कौन जाता है? तारी को पता है हमारे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, कैसे डर गई थी मैं। जितने एडवांस होने लगते हैं, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन होने लगा है, हम देख रहे हैं कि जो ऑथेंटिसिटी है ना वो खो रही है, वो कहीं ना कहीं गुम हो रही है। जैसे देखिए यार, आजकल हम देखते हैं कि ब्राइड सब पूरे सफ़ेद कपड़े पहनने लगती है, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा होता है कि कलर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरी लाल रंग में मैं तैयार हुई हूँ, कलर्स होते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, तो आपको वो ऑथेंटिसिटी देखने मिलेगी एकदम। सो ये पूरे जो ऑर्नामेंट्स है वो खासियत है कि आपको मतलब होता है ना कि उसका ओरिजिन ही राजस्थान का है। जैसे आप देख सकते हैं कि बोरला है, फिर उसमें वो मीनाकारी होती है, नेकलेस में भी मीनाकारी है, तो ये सारी आपको देखने को राजस्थान में से ही मिलेगी। और आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, लेकिन ये भी स्पेशली राजस्थान में ही पहनते हैं, राजस्थानी दुल्हन जो होती है। तो ये पूरा पहनाया हुआ है, और उसका आप देखते हैं पोशाक जो पहनते हैं, तो ये पोशाक पहनाया हुआ है मुझे, तो बस उनका जोड़ा मतलब पोशाक, तो ऐसे तैयार हुई हूँ मैं। तो पहले मेरा लुक देख लीजिए, टॉप टू बॉटम। ये मोजरी है, उसके ऊपर ये शेरवानी है, पगड़ी है, ब्रोच है, ये इसको जो क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, पर ये है लाल कलर का कुछ जो मुझे और अच्छा दिखा रहा है। फिलहाल तो सरू को सही सलामत देखकर सभी की जान में जान आई, और अब सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द चंद्रकांत और सरोजा की शादी हो। इसीलिए सरू को आदेश मिला है कि जल्द से जल्द वो तैयार होकर इस शादी में शामिल हो जाए। अब देखना होगा कि शादी होने से पहले कई और ट्विस्ट आएंगे या फिर शादी संपन्न हो जाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इन खूबसूरत तितलियों की तरह हम लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।